कल्पना कीजिए, सदियों से चली आ रही एक परंपरा, लाखों भक्तों की भीड़ और एक विशालकाय रथ यात्रा। अचानक, बिना किसी कारण, भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ रुक जाता है। न हाथी खींच पाते हैं, न महाबली भक्त हिला पाते हैं। आखिर कौन था वह शख्स जिसकी पुकार पर स्वयं महाप्रभु ने अपनी यात्रा रोक दी? वह भक्त थे सालबेग, एक मुस्लिम योद्धा जो बाद में जगन्नाथ का अनन्य प्रेमी बन गया। यह कहानी है धर्म की सीमाओं से परे जाकर सीधे ईश्वर से जुड़ने की। यह 17वीं शताब्दी की शुरुआत की बात है। सालबेग के पिता लाल बेग मुगल साम्राज्य के एक सूबेदार थे। एक सैन्य अभियान के दौरान लाल बेग ने एक सुंदर ब्राह्मण विधवा ललिता को देखा जो दंडा मुकुंदपुर गांव में स्नान कर रही थी। लाल बेग ने उसे जबरन अगवा कर लिया और उससे शादी की, जिससे सालबेग का जन्म हुआ। सालबेग का बचपन एक विरोधाभास में बीता। उनके पिता एक मुस्लिम योद्धा थे, लेकिन उनकी मां ललिता ने तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने बेटे में हिंदू संस्कारों और भगवान जगन्नाथ के प्रति प्रेम के बीज बोए। वह उन्हें भगवान कृष्ण और जगन्नाथ की कहानियां सुनाती। सालबेग बड़ा होकर अपने पिता की तरह एक सैनिक बना, लेकिन उसके मन में भक्ति की एक चिंगारी सुलग रही थी। एक युद्ध में सालबेग बुरी तरह घायल हो गए। घाव इतने गहरे थे कि जीवन की उम्मीद कम थी। जब कोई दवा काम नहीं आई, तब मां ने सालबेग से कहा, बेटा, अगर तुम्हें बचना है तो उस परमपिता परमेश्वर भगवान जगन्नाथ को याद करो, वही तुम्हें बचा सकते हैं। हताश सालबेग ने आंखें बंद कर लीं और सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगे। चमत्कार हुआ। धीरे धीरे उनके घाव भरने लगे और वे पूरी तरह ठीक हो गए। इस घटना ने सालबेग का जीवन बदल दिया। उन्होंने युद्ध का रास्ता छोड़ दिया और खुद को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर दिया। सालबेग वृंदावन चले गए, जहां उन्होंने कृष्ण भक्ति की गहराई को समझा। एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, इसलिए उन्हें पता था कि पुरी के मंदिर में उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। इस दर्द को उन्होंने अपनी भक्ति की शक्ति बनाया। उन्होंने ओडिया भाषा में एक से बढ़कर एक भजन और कविताएं लिखीं, जो आज भी ओडिशा के घर घर में गाए जाते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध भजन है आहे नीला शैला। इन भजनों के माध्यम से उन्होंने अपनी पीड़ा और भगवान के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया। सालबेग हर साल रथ यात्रा के समय पुरी आने की कोशिश करते, ताकि कम से कम एक बार अपने प्रभु के दर्शन कर सकें। एक बार जब वह वृंदावन से लौट रहे थे, तो वे रास्ते में बीमार पड़ गए और पुरी पहुंचने में देरी हो गई। उन्हें डर था कि रथ यात्रा निकल जाएगी और वह दर्शन से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ, मेरी भक्ति की लाज रखना, तब तक मत चलना जब तक मैं न आ जाऊं। पुरी में रथ यात्रा शुरू हुई। लाखों लोग और शक्तिशाली हाथी रथ खींच रहे थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ सालबेग की समाधि के पास आकर अचानक रुक गया। लाख कोशिशों के बाद भी रथ एक इंच नहीं हिला। राजा चिंतित हो गए। तब किसी ने बताया कि यह सब सालबेग नामक मुस्लिम भक्त की प्रतीक्षा में हो रहा है। जब सालबेग वहां पहुंचे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने प्रभु के दर्शन किए और उनके भजन गाए। जैसे ही उन्होंने दर्शन किए, रथ अपने आप चल पड़ा। उस दिन से यह एक परंपरा बन गई है। आज भी हर साल रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ भक्त सालबेग की मजार के सामने कुछ देर के लिए रुकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर के दरबार में कोई भेदभाव नहीं है। वह केवल आपके हृदय की पवित्रता और भक्ति के भाव को देखते हैं। भक्त सालबेग ने सिद्ध कर दिया कि प्रेम और भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है या सालबेग जी की भक्ति ने आपको प्रेरित किया है,
तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरक कहानियों और भक्तिमय सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस न करें।